हेलो, वेलकम टू एक्सरी मोटिवेशंस। कहानी का नाम है हमारा समय का सदुपयोग। ये कहानी है राहुल नाम के एक विद्यार्थी की जो अपनी कक्षा का औसत छात्र था। राहुल हमेशा सोचता था कि काश वो अपनी कक्षा के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में होता, परंतु उसे लगता है कि उसके पास समय नहीं है या फिर वह समय को ठीक से नहीं उपयोग कर पा रहा है। एक दिन उसके स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन होता है जहां एक प्रसिद्ध वक्ता ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने एक कांच का जार निकाला और उसमें बड़े बड़े पत्थर डालना शुरू किए। जब जार में और पत्थर नहीं समा सके तो उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या यह जार अब भर गया? सभी बच्चों ने कहा हाँ। फिर उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ निकाले और जार में डालना शुरू कर दिया। वे कंकड़ पत्थरों के बीच खाली स्थानों में भर गए। फिर उन्होंने पूछा, अब क्या यह जार भर गया? बच्चों ने फिर से कहा हाँ। उसके बाद वक्ता ने रेत की मुट्ठी उठाई और उसी जार में डालना शुरू किया। रेत भी कंकड़ों के बीच खाली जगहों में समा गई। वक्ता ने एक बार फिर पूछा, क्या यह जार अब सचमुच में भर गया? बच्चों को अब समझ में आ गया था कि जार में और चीजें भी भरी जा सकती है। सबने कहा शायद अभी कुछ जगह बाकी है। तब वक्ता ने पानी का एक गिलास उठाया और जार में डाल दिया। पानी धीरे धीरे रेत में समा गया और अब जार पूरी तरह भर गया था। वक्ता ने समझाया, इस जार को अपने जीवन के समय के रूप में देखो। बड़े पत्थर हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे हमारा स्वास्थ्य, परिवार, पढ़ाई और लक्ष्य। कंकड़ वे चीजें हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं, पर उतनी नहीं जितने ये बड़े पत्थर। रेत और पानी वे चीजें हैं जो हमारे जीवन में छोटी छोटी परेशानियां, समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों का प्रतीक है। अगर हम पहले रेत और पानी से जार भरेंगे तो हमारे पास बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और सोच समझकर उसका यूज करना चाहिए। राहुल ने उस दिन से तय किया कि वह अपनी पढ़ाई को महत्वपूर्ण कामों में लगाएगा। सबसे पहले उसने अपनी पढ़ाई को महत्वपूर्ण माना। धीरे धीरे वो अपनी कक्षा का एक अच्छा विद्यार्थी बन गया और अपने समय के सदुपयोग के महत्व को समझ गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय का सही उपयोग करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार बांटें, जो जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जीवन भी बच्चों इसी तरह से है। हमें अपने जीवन को हमेशा बड़े बड़े कंकड़ों से, यानी कि हमारे जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं, उसे बड़ी प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसे हम अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए। नहीं तो हम अपने जीवन में खाली रेत और मिट्टी, पानी भर के रह जाएंगे। बड़े पत्थरों को रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, पढ़ते रहें।